हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का टॉपिक हमें ये पूछता है या ये बताता है कि हमारे देश में इलेक्शंस क्यों होते हैं। ऐसी क्या वजह है कि हम अपने देश में कुछ लोगों को चुन लेते हैं कि वो हमारे बिहाफ पर देश को चलाएं और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लें। हो सकता है कि हमारे चुने हुए लोग करप्ट निकलें, हो सकता है हमारे चुने हुए लोग ईमानदार निकलें और हमने उन पे जो भरोसा दिखाया है वो उस हमारे भरोसे को पूरा कर सकें। तो सबसे पहले एक ये जो सवाल लोगों के मन में उठता है, हम सबके मन में, वो होता है कि व्हाई डू वी नीड एन इलेक्शन। हमारे जैसे भारत के एक डेमोक्रेटिक देश में इलेक्शन क्यों होने चाहिए। देखिए, हम जो इंडिया के लोग हैं, हम वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक कंट्री के सिटीजन हैं। तो अब आपको मान लीजिए, आपको, मुझे या हम में से बहुत सारे लोगों को ये बोला जाए कि आपको अपने देश के लिए डिसीजन लेने के लिए एक पर्टिकुलर तारीख पर सब लोगों को इकट्ठे होना है। तो सबसे पहली बात तो हो सकता है कि हम अपने अपनी जो हमारी पर्सनल कमिटमेंट्स होती हैं अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपनी और भी चीजों के लिए, तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डेट पर हम सब लोग उस जगह पर इकट्ठे ना हो पाए। दूसरी बात, अब ये भी तो हो सकता है कि देश से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए जो एक्सपर्टीज हमारे पास होनी चाहिए वो हम में से ज्यादातर लोगों के पास है ही नहीं। क्योंकि जब देखिए, आपको कोई डिसीजन लेना होता है जो आपके परिवार से रिलेटेड है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो आप फटाफट से उसको सोच समझकर अपने परिवार से सलाह करके उस डिसीजन को ले लेते हैं। लेकिन जब हमें अपने देश के लिए कोई डिसीजन लेना होता है तो हमें बहुत सारे स्ट्रेटेजिक चीजों को ध्यान में रखना होता है कि जैसे हमारे देश की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर उस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट आएगा। विश्व में हम और भी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के साथ सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, जिसे हम व्यापारिक लेन देन बोलते हैं, ट्रेड रिलेशंस जो हमारे होते हैं, कि कहीं हमारे उन डिसीजन से हमारे ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो जाएं। विश्व में हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ बड़े सारे टेक्नोलॉजिकल चीजों को साझा करते हैं, तो कहीं हमारे वो रिलेशन स्ट्रेन ना हो जाए। तो जब हमें ये इतने सारे स्ट्रेटेजिकल चीजों को ध्यान में रखना होता है, जिनमें से कई सारी बातें तो हम मेरे आपके जैसे लोगों को पता ही नहीं होती, तो ऐसे में हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि जो डिसीजन हम देश के लिए ले रहे हैं वो परफेक्ट होगा। हाँ, हम इस चीज पर बिल्कुल आश्वस्त हैं, इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि हमारी इंटेग्रिटी बिल्कुल प्योर हो सकती है कि हम हर हाल में वही डिसीजन लेना चाहेंगे कि जो देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एट द एंड वो हम सब के लिए अच्छा होगा। लेकिन वो डिसीजन लेने के लिए जो स्ट्रेटेजिक, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, वो हमारे पास नहीं होने की वजह से हो सकता है हमारे वो डिसीजन इतने फ्रूटफुल ना निकले जितना हम सोचते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? हम अपने ही लोगों में से कुछ अनुभवी लोगों को, कुछ एक्सपीरियंस लोगों को चुन लेते हैं, जिन्हें पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस होता है, जिन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से देश के जो हमारे जो संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं बाकी देशों के साथ, उनको कैसे मेंटेन करा जाता है, जो देश के रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से प्रायोरिटाइज किया जाता है, और देश के लोगों की नीड को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से देश के रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से प्लान किया जा सकता है। तो हम उन लोगों को चुन लेते हैं। जब हम अपने में से उन लोगों को चुनते हैं तो हम उन्हें अपने बिहाव पर देश के लिए और हम सब के लिए डिसीजन लेने का अधिकार दे देते हैं। तो जब हम उन्हें चुनते हैं तो हम उन्हें चुनते हैं इलेक्शंस के जरिए। तो जब हम उन्हें चुनते हैं तो हमने उनको अधिकार दे दिए। तो अब ये जो हमारे इलेक्शन है, ये कैसे इंश्योर होगा कि हमारे जो इलेक्शंस हुए वो डेमोक्रेटिक हैं? सबसे पहले, जब हम सब लोग किसी को चुन रहे हैं तो हमारे पास चुनने का अधिकार होना चाहिए। मतलब अधिकार कैसा होना चाहिए? वो अधिकार सबसे पहले तो इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर जिसकी भी उम्र हमारे देश में 18 साल से ज्यादा है, उसके पास वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट का अधिकार है। मतलब 18 साल से ज्यादा उम्र का हर इंसान, चाहे वो किसी भी जेंडर को बिलोंग करता है, हमारे देश में वोट रखने का अधिकार करता है। तो ये हमने इसको क्या कर दिया? अपने इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कर दिया, पहली बात। दूसरा, हमारे पास चॉइस भी तो होनी चाहिए कि किसमें से हमें चुनना है। मतलब जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिनको हम ये पावर देने वाले हैं कि वो हमारे बिहाफ पर रूल करेंगे, तो हमारे पास उनमें से किसी एक को चुनने की चॉइस होनी चाहिए। मतलब
हमारे सामने वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स हों जिनमें से हम किसी एक को चुन सकें। तीसरा, जो ये हमें ऑफर दिया जाता है कि हम हमें किसी एक पॉलिटिकल लीडर को चुनना है, ये हमारा अधिकार समय के साथ साथ हमें बार बार मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? देखिए, मान लीजिए हमने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार देकर लीडर बना दिया। अब अगर उनको ये लगेगा कि वो जो पॉलिटिकल पावर उनको हम सब लोगों ने दी है वो अनलिमिटेड समय के लिए है और वो कभी भी अब उस पावर से हटने वाले नहीं हैं, तो फिर तो वो करप्ट हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उनकी पावर को चैलेंज कर सकेगा। तो ऐसे में हो सकता है कि वो डिसीजन ले जो शायद उनके पर्सनल फायदे के लिए ज्यादा बेहतर हो बजाय देश के फायदे के लिए। लेकिन जब उन्हें ये डर होगा कि उन्होंने अगर देश के लिए काम नहीं किया तो आगे आने वाले 5 सालों के बाद उन्हें बदल दिया जाएगा, उन्हें वो अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे, तो ये डर जो है उनमें अपने काम को ईमानदारी से करने की फीलिंग को जगाएगा। तो इसीलिए जो हमें चॉइस का ऑप्शन दिया जाता है, ये ऑप्शन हमें रेगुलर इंटरवल पर दिया जाए, ताकि जो हम पॉलिटिकल लीडर्स चुनते हैं, जब वो हमारी उम्मीदों पर खरे ना उतरे तो हम उन्हें उनके पद से हटा सकें और उनको ये पता हो कि अगर उन्होंने ये काम को ठीक से किया तो उन्हें अगली बार भी चुन लिया जाएगा। चौथा, जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट चुने जाने चाहिए जिनको लोगों ने प्रेफर किया है। मतलब जिन कैंडिडेट्स को लोगों ने सबसे ज्यादा वोट देकर प्रेफर किया है, उसी कैंडिडेट को या उन्हीं कैंडिडेट्स को देश में पावर के लिए क्या दिया, मतलब हमने चुना है तो वही पावर में आने चाहिए। पांचवा, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। इलेक्शन जब भी कंडक्ट किए जाए देश में, वो फ्री और फेयर मैनर में किए जाए। मतलब कि ये नहीं हो कि जब आप वोट करने गए तो आप में से कुछ लोगों को तो वोट करने दिया गया, कुछ लोगों को वोट ही नहीं करने दिया गया। आपको मसल पावर से डराया गया या किसी मनी पावर से डराया गया, या ये हुआ कि किसी इंसान को तो एक से ज्यादा वोट करने का राइट दे दिया गया, किसी को वोट करने का अधिकार ही नहीं दिया। उसके बाद जब जहां पर वो पोलिंग बूथ है वहां पर जो हमारी पोलिंग का तरीका है वहां पर बूथ कैप्चरिंग हो गई। हालांकि अब तो ईवीएम मशीन आ गई है हमारी, जिसकी वजह से ये बूथ कैप्चरिंग वाला कंसेप्ट बहुत पुराना हो गया है। लेकिन अभी भी इंडिया के बहुत सारे इंटीरियर के जो हिस्से हैं जब वहां पर इलेक्शन होते हैं तो वहां पर लोगों को मनी पावर मसल पावर से डरा कर या पैसा दिखाकर उनको मैनिपुलेट करके उनके वोट को कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश की जाती है। तो अगर इलेक्शन डेमोक्रेटिक है तो जो वो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर वे में होना चाहिए। किसी भी कैंडिडेट के पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो उन्हीं लोगों को डराए धमकाए जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो असली पावर दे रहा है वो पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं दे रहा है, वो पावर उस देश के लोगों को दे रहा है। क्योंकि देश के लोगों के पास पावर है, तभी अगर पॉलिटिकल लीडर करप्ट होते हैं तो हम मिड टर्म इलेक्शन के जरिए, रैलीज के जरिए या और भी बहुत सारे तरीके के जरिए सरकार को अपने डिसीजन को रिकंसिडर करने के लिए या दोबारा बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। क्योंकि क्यों कर सकते हैं? क्योंकि असली पावर पॉलिटिकल लीडर्स के नहीं, पीपल ऑफ द नेशन के हाथ में होती है। तो इसलिए हमें इलेक्शंस की जरूरत होती है और हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जरूरत होती है, जो कि देश में रेगुलर इंटरवल पर होते रहने चाहिए। क्योंकि जब ये रेगुलर इंटरवल पर होते हैं तो जो लोग पावर में होते हैं उनके करप्ट होने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। हाँ, हम जब ये सारे तरीके करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इससे गवर्नमेंट कभी करप्ट हो ही नहीं सकती है। गवर्नमेंट इसमें भी करप्ट हो सकती है, लेकिन ऐसे में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, जिसमें हम करप्ट गवर्नमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे देश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए हमें इलेक्शंस की जरूरत होती है। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।